बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं 6 नंबर चुंगी मुल्तान पर। ये मुल्तान के वन ऑफ द मेजर इकनॉमिक हब्स में से एक इकनॉमिक हब समझा जाता है। यहाँ पर कई लोग, कई दुकानें मौजूद हैं, इसी के साथ साथ रिहायशी भी मौजूद हैं। और अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखें तो रोड्स बदहाली का शिकार हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सीवरेज का मसला भी है। जब बारिशें होती हैं तो पानी खड़ा हो जाता है, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्पैक्ट होती है और इसी के साथ साथ हादसात भी पेश आते हैं। आइए इस बारे में बात करेंगे आवाम से और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मसला क्यों ताख़ीर का शिकार है। जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं कुछ शहरी, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस रोड का क्या मसला है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि क्या क्या मसाइल हैं इस रोड के और आप कितने अरसे से ये देख रहे हैं कि ये मसला जूं का तूं है? बेसिकली मैं एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान सामने ही है, वहाँ पढ़ता हूँ और हमारा गुजरना रहता है यहाँ पर, खाना पीना ये सब। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामूलात अगर आप देखें तो मामूलात सारे ख़राब ही हैं मुल्तान के। अगर आप बिहाड़ी रोड की भी बात करें या पीछे रोड की बात करें, यहाँ सारे स्टूडेंट एरिया के अंदर लोग रहते हैं, आना जाना, मतलब ये एक रशिक एरिया है गुलगश्त। मतलब अगर आप कह लें कि पहले अंदरून की बात की जाती थी, अभी जो ज़्यादा जाना जाता है गुलगश्त के बारे में जाना जाता है। अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती हैं। आप देखें, अगर पीछे का अगर आप हालात देखें, हमारी जो बाइक है वो भी सही से गुजर नहीं सकती, गाड़ियों को प्रॉब्लम्स होती है और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको गुजरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। इसको बेहतर होना चाहिए, जो कि बेहतर नहीं हो रहा है। अच्छा, आप एक स्टूडेंट भी हैं, इलाके के मसाइल पे नज़र रखते हैं, यूथ हैं आप। मुझे ये बताइए कि आपके ख़्याल में इस रोड के इस हालात में, हमारी जिस तरह मुल्क की इकॉनमी है, अगर इस तरह के हालात होंगे तो क्या वो इकॉनमी को इम्पैक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है, देखिए किसी भी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम्स हैं तो फिर लोग इकॉनमी में ऑब्वियसली वो उसका आउटपुट जाता है। अगर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, यहाँ पे कारोबार सही नहीं है, लोग यहाँ पे मसाइल का शिकार करते हैं, तो वो जीडीपी पे जाके असर करता है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद ये इकनॉमिक्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा तरीके से बता सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, क्योंकि ये इकोनॉमिक हब है मुल्तान का एक बहुत बड़ा। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर हादसात भी बहुत ज़्यादा पेश आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? हादसात के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ऑब्वियसली इसको शायद आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, बट ये है कि अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हमें प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ती हैं, हमें गाड़ियों के साथ और के साथ। जी, बहुत शुक्रिया। अब हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसाइल क्यों इस तरह हैं और क्यों इनका हल अभी तक नहीं निकल चुका। ये मसाइल काफ़ी अरसे से इस जगह पे मौजूद हैं और इसकी वजह से हम शदीद मुश्किलात का सामना है शहरियों को। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताइएगा कि ये रोड कितने अरसे से ख़राब है और इसकी वजह से क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं लोगों को? अरे ये तो तकरीबन 5-6 साल हो गए और उसके बाद जो सूरत हाल होती है वो आपको पता ही। अच्छा, इसके साथ साथ रोड के साथ सीवरेज का भी मसला है और जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी, वो भी ऐसे ही है। जब बारिशें होती हैं उस वक़्त ये सारे सीवरेज बंद होने की वजह से पूरा रोड जो है वो यहाँ 4-4, 5-5 फुट पानी होता है, तो सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं। अच्छा, 5 से 6 साल हो चुके हैं और अभी भी इन मसाइल का हल नहीं निकल चुका। मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले का हल है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? सर, ये बताइएगा कि आखिर कब तक ये मसला ऐसे ही रहेगा और कब से आप ये देख रहे हैं ये मसला ऐसे है? ये जो रोड ख़राब है, सीवरेज का मसला है। 5 से 6 साल हो गया। 5 से 6 साल हो चुके हैं। अभी आप लोगों की यहाँ पर दुकानें भी मौजूद हैं और आप यहाँ पर काम भी करते हो। आपको कभी पता चला है कि या आप लोगों ने खुद इस मसले के हल के लिए किसी को कहा हो कि ये मसला हल कर दें या किसी को कंप्लेंट की हो? हाँ, आते हैं, वासा वाले आते हैं, उनको बताया है, वो कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा। काफ़ी बार कहा है, वो कहते हैं हो जाएगा, हुआ नहीं अभी तक। कितनी दफ़ा आए होंगे वासा अंदाज़े के मुताबिक कितनी दफ़ा यहाँ देख बात मैं खुद कह चुका हूँ ये बात उनको। जब बिल लेने आते हैं या कोई बात करने आता है या उनका कोई अफसरान कोई भी आता है तो हम उनसे बात करते हैं। 6 से 7 दफ़ा वासा को भी कंप्लेंट हो चुकी है, ज़िला इंतज़ामिया को भी कंप्लेंट हो चुकी है कि यहाँ पर सीवरेज का मसला है और हम इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वासा ज़िला इंतज़ामिया इस मसले का हल निकालने में नाकाम नज़र आती है और ये एक मुल्तान के दरीना मसलों में से एक मसला है। अगर रोड्स ही सही नहीं होंगे और सीवरेज का मसला होगा तो किस तरह वहाँ पर इकोनॉमी जनरेट हो सकती है और किस तरह लोग आसानी से नकलो हरकत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, ठीक सर। मुझे ये बताइएगा कि ये रोड कब से इस तरह बदहाली का शिकार है? ये काफ़ी अर्से से ऐसे शिकार है, ख़राब रोड है, आगे भी गलियाँ ऐसे ही हैं, ये सड़क है, इससे आगे वाली सड़क है। कितने अरसे से अंदाज़न ये मसला आप देख रहे हो? तकरीबन ये साल हो गया ऐसे चल रहा है। साल हो चुका है
साल हो चुका है और ये मसला जूं का तूं है। आप रिक्शा चलाते हैं, आपके तो शौक रह जाते होंगे जब यहाँ से आप आते जाते होगे। ये तो पानी होता है, इधर से गुजरते भी नहीं है, ऊपर से जाना पड़ता है हमें। पानी ऊपर से जाना पड़ता होगा, पेट्रोल ज़्यादा लग जाता होगा, सवारियाँ उतने पैसे भी नहीं देती होंगी। नहीं हो देती होगी, ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब मसाइल का शिकार है अवाम और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर ये बताइएगा क्या मसला है इस जगह का और क्यों ये मसला अभी तक हल नहीं हो सका? सर ये जो रोड ख़राब है आप देख रहे हैं। सर आवाम कैसे बताएगी, हम तो नहीं बता सकते। वो बताएंगे जो बैठे हुक्मरान हैं, वही बताएंगे क्यों ख़राब है क्यों नहीं ख़राब, ये पानी की वजह से क्यों ख़राब है, क्या वजह है क्या वजह नहीं है। हम तो खुद परेशान मजदूर आदमी हैं, वापडा के बिल भर भर थक गए हैं। एक तो 14,000 तनख्वाह देते हैं, 37,000 भी नहीं है। 37,000 हो, प्राइवेट कंपनी है, इतनी तनख्वाहें कम देती हैं ना, बस खून चूसने वाला हिसाब है। ओवर एज आदमी को कोई तनख्वाह नहीं देता। लोगों की तनख्वाहें भी कम हैं और जब यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है उसकी वजह से बीमारियाँ भी पैदा होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को फिर हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है क्योंकि बारिशें होती हैं और खड्डों में सीवरेज का मसला होने की वजह से शदीद पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता होगा। जी सर ये बताइएगा कि ये रोड कब से ख़राब है और कब से आप देख रहे हैं इस मसले को? तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए हैं सर। तो आने जाने के बहुत इशू बनता है, पानी भी बारिश आ जाए पानी भी खड़ा हो जाता है। और हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं वो कर नहीं सकते, तवज्जो नहीं दे रहे। पाकिस्तान में तवज्जो कुछ भी नहीं है। आप रिक्शा चलाते हैं, आप तो ज़्यादा जब यहाँ से नकलो हरकत करते होंगे आप तो ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होंगे क्योंकि आपकी तो कमानियाँ रह जाती होंगी। इसके अलावा जब रास्ता लंबा लेते होंगे तो सवारियाँ उतने पैसे भी नहीं देती होंगी कि पेट्रोल इतना लग जाता होगा। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की है भैया। वैसे सवारी भी पैसे नहीं देती क्योंकि नुकसान भी बहुत होता है इससे, रोड की वजह से इशू बहुत हो रहा है इससे। अच्छा ये बताएं कि इसका हल क्या है, आखिर क्या इसका हल हो सकता है आपके नज़दीक? क्या ऐसा हुकूमत इकदाम उठाएगा, ज़िला इंतज़ाम करे कि जल्द अज़ जल्द इसका मसला हो, कम अज़ कम इतना कर दें कि हम इतने यहाँ से गुजर सकें? नहीं इतना कर दें क्योंकि मसला मसाइल जो है ये हमारा रोड जो ख़राब हुए पड़ा है ये बना दें प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है। जी नाज़रीन मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे। अवाम का यही गिला है कि जल्द अज़ जल्द इस मसले को हल किया जाए ताकि लोगों का गुज़र आसानी से हो, जिनकी दुकानें हैं वो यहाँ पर कारोबार में उनके बेहतरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं सर। अच्छा सर ये मुझे बताएं कि आप यहाँ का इलाका मकीन है और यहाँ से आपका गुज़र भी होता है बार बार। ये जो रोड ख़राब हुआ हुआ है और इसी के साथ साथ सीवरेज का मसला है यहाँ इस रोड पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये तो काफ़ी दिनों से ये मसला चल रहा है, बड़ी मुश्किल होती है हमें आने जाने में प्रॉब्लम। अक्सर यहाँ पानी खड़ा होता है, पानी मोटरसाइकिल पानी के अंदर बंद हो जाती है तो हमारे पाँव के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं उसको निकालने के लिए। और इसी तरह इस तरफ चले जाएँ आप, वहाँ पानी 24 घंटे खड़ा ही रहता है। लिबर्टी स्कूल और ये जूनियर मॉडल स्कूल के साथ वासा वालों को फ़ोन करके बुलाते हैं तो उनकी गाड़ी आती है, वो ऊपर से पानी खींच लेते हैं, वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है लेवल, दोबारा वो पानी फिर वहीं वैसे खड़ा हो जाता है। और वो मुसलसल महीने 1.5 महीने से बच्चे स्कूल खुलने वाले हैं और वहाँ गुजरना इतना महाल है, बदबू पैदा होती है। लोगों ने वहाँ घर लेने छोड़ दिए हैं, फार सेल कर दिए हैं और हमारे घरों की वैल्यूज़ ख़राब होती जा रही हैं, उनकी दीवारें ख़राब हो गई हैं। ये तो अगर यहाँ कोई वासा वाले या अपनी कमेटी इंतज़ामिया वाले तवज्जो करें तो ये मसला हल हो सकता है। तो नाज़रीन आपने जानी लोगों की राय। इसी तरह मज़ीद लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये मसला जूं का तूं है और क्यों इस मसले का हल नहीं नज़र आ रहा। जी नाज़रीन हम बात कर रहे हैं इसी तरह लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मसला क्यों है और आखिर इस मसले का हल क्या है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे और यह जानेंगे कि इस मसले का हल किस तरह निकल सकता है। जी नाज़रीन आपने जानी लोगों की राय और लोगों का यही मसला है कि जल्द अज़ जल्द इस तरह के जो रोड्स हैं 6 नंबर चुंगी मज़ार में उनको जल्द अज़ जल्द ठीक किया जाए और इन मसले का हल निकाला जाए। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं 6 नंबर चुंगी उसी रोड पर जिधर सीवरेज का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इधर फूड पॉइंट्स भी मौजूद हैं और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। जब सीवरेज का पानी यहाँ खड़ा हो जाता है तो लामहला तौर पर लोग वहाँ पर खाना पसंद नहीं करते जहाँ पर स्मेल आ रही होगी और उसकी वजह से बीमारियाँ भी पैदा होती होंगी। तो इसी तरह हम लोगों से बात करते हैं, आवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर। सर ये बताइएगा कि ये रोड कितने साल से या कितने अरसे से बदहाली का शिकार है? सर हमें यहाँ हो गया 1.5 साल।
ऐसे है, इसमें पानी खड़ा रहता है। जब बारिश आता है या कोई और मसला पैदा होता है, यहाँ तो गुजरने का भी रास्ता नहीं होता। सब लोग तंग होते हैं। यहाँ कॉलेज के भी बच्चियाँ हैं और लोग भी हैं, मुसाफिर भी हैं। यहाँ कल्याण के सामने मरीज़ भी आते हैं। किसी ने भी नहीं पूछा इस रोड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। घर बार सही है? अल्लाह का शुक्र है। कितने अरसे से इस जगह पे काम कर रहे हैं? इस जगह से 1.5 साल से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये 1.5 साल से ये रोड कभी ठीक हुआ है? नहीं ठीक हुआ, सारा ये खराबत रहती है। तो जब बारिशें होती हैं तो यहाँ तो पानी खड़ा हो जाता होगा बहुत ज़्यादा, समंदर बन जाता है। उसकी वजह से क्या देखते हो, लोग आते हैं फिर खाना खाने इधर? नहीं, फिर नहीं आते। तो इसका क्या हल नज़र आता है? क्या हल है इसका? क्या भाईजान गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़ावे। तो यहाँ पर जो ताजिर हजरात हैं, आखिर उन्होंने कभी किसी से बात की हो, इस मसले का हल निकालने की कोशिश की हो? कोई नहीं आया? कोई नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं आ रहा। किससे किससे बात की है? ये पता नहीं, आगे जो मालिक है वो बात करते हैं। जी नाज़रीन, काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं और इस मसले का हल नहीं निकल रहा। इसी तरह बात करेंगे मज़ीद लोगों से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, कितने अरसे से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मुझे कम से कम 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल हो गया। और 1.5 सालों में कभी ये रोड आपको सही भी मिला है? नहीं, आज तक नहीं मिला। तो इसके साथ साथ सीवरेज का मसला भी होगा यहाँ पर? जी बहुत ज़्यादा मसला सीवरेज का। तो मुझे ये बताएं कि आपका एक यहाँ पर आपका रेस्टोरेंट है और आप यहाँ पर काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो इसकी वजह से आपका काम भी बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर होता होगा? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बास कस्टमर ऐसा होता है कि पानी देखता है ना गंदा, तो गाड़ी अपनी पीछे मूव कर लेता है। वो कहता है यार कि गंदगी में, जाहिर सी बात है कि बंदा खाना आएगा, वो सफाई सुथराई मिलेगी तो वो अंदर दाखिल होगा। जब वो यहाँ पे गंदा पानी देखे हो तो उसने बैक करके चले जाना है। वो कई कस्टमर ऐसे चले गए बैक के। बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इम्पैक्ट होती है, क्योंकि जब एक जगह पे पानी खड़ा होगा और स्मेल होगी तो वहाँ पर क्यों कोई खाना पसंद करेगा? जी सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहा है भाई, बदबू होती है, कस्टमर बैक कर जाते हैं। डॉक्टर साहब के पास मरीज़ कोई नहीं आता। यहाँ लगे गैनी डॉक्टर है, कोई भी मरीज़ बदबू देख के कोई भी नहीं आता। ये यहाँ पे सड़क बनाने वाले कोई भी नहीं आता, दरखास्तें देते हैं कोई भी नहीं सुनता। यहाँ पे कुछ मरता भाई, पत्थर आया हुआ था, पत्थर भी गायब हो गए यहाँ से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप लोग ताजिर हजरात हैं, आखिर आप लोगों का रोज़गार है, इससे घर चलता है। कभी किसी से बात करने की आप लोगों ने कोशिश की हो, किसी को कंप्लेन की हो? कंप्लेन के हवाले से कभी आज तक की भी है, लेकिन वो वक्ती तौर पे आते हैं, गटर खोल के चले जाते हैं। किसको? वासा को कंप्लेंट की? उसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया को रोड के हवाले से कभी कंप्लेंट की हो? कई दफ़ा ऐसी हों भी तो मेरे नॉलेज में नहीं है इसके बारे में ना, मेरे इल्म में नहीं है। अगर हो भी तो शायद बड़े भाई को पता हो। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया से भी इन्होंने कंप्लेंट की है और वासा से भी ये कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन इनके इस मसले का हल बिल्कुल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी अरसा हो चुका है ये मसला जूं का तूं है। कुछ लोग जो पुराने यहाँ पर रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 5 से 6 साल हो चुके हैं इस रोड को ऐसे का ऐसे है, और कुछ कह रहे हैं कि 1.5 साल से ये मसला ऐसे है। जिसको जितना अरसा यहाँ पर हो चुका है उसने उतने अरसे में इस रोड को कभी भी बने हुए नहीं देखा, कभी भी इस रोड को सही हालत में नहीं देखा। अब हमारे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कितने अरसे से यहाँ पर हैं आप? ये तकरीबन हम तो रहने वाले इधर के हैं जी, लेकिन यहाँ ये रोड की इतनी हालत ख़राब है, गटर इसके तबाह हुए पड़े हैं। बारिश आ जाए 3-3 4-4 फुट पानी चढ़ जाता है। यहाँ रोड की कोई नहीं सुन रहा। बढ़िया दरखास्तें दी हैं इस रोड के लिए, लेकिन बड़ी सुलझी हुई फैमिली रहती है इधर, लेकिन इस रोड की कोई नहीं सुन रहा। तो हमारी अपील है हुकूमत पंजाब से, ले भी इस रोड के बारे में कुछ सोचें। कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हर चीज़ है इधर, और बल्कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है यहाँ, लेकिन फिर भी वो खड़े हैं, कोई उस रोड की कोई सुन नहीं रहा। अब भी आपके सामने ये गटरों का पानी है, गंदा पानी है, मच्छर है, हालात बड़े ख़राब हैं। फिर खाने पीने की चीज़ें हैं इधर, गाहक नहीं रुकता गंदगी को देख के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किस एक ख़ास इदारे को आपने कंप्लेंट की और वो उसने काम नहीं किया? बादशाह वालों को की है, लगी समझे। ये जिस टाइम गली भर जाती है फिर बादशाह वाले आते हैं जी, खोल जाते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, 2 दिन बाद फिर बंद हो जाते हैं। या ये पिछला इलाका सारा बंद होया पड़ा है, सारा रोड टूटा पड़ा है तोड़ तक जी। एंड तक ये रोड टूट चुका है। मज़ीद हमारे शहरी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय इस बारे में। जी सर, मुझे ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी। बड़ी परेशानी होती है सरकार,
बच्चियाँ यहाँ से गुजरती हैं, साथ स्कूल है, कॉलेज का टाइम होता है, फिर इधर से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशानी होती है। जवान बच्चियाँ होती हैं और फिर बूढ़े बुजुर्ग, नमाज का टाइम होता है, बहुत परेशानी है। इसका कुछ हल करें, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पता नहीं कौन आएगा, कौन यहाँ का काउंसलर है, कौन कोई मेंबर है, कोई पता नहीं है। बस ऐसे ही है, बेहाल है ये रोड। जी नाज़रीन, ना इधर कोई काउंसलर मौजूद है, अगर मौजूद हैं तो वो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये किसी को कंप्लेन करते हैं, वासा को कंप्लेन करते हैं, तो वो सिर्फ सुपरफिशियल काम करके चले जाते हैं। इस मसले का जो मुस्तकिल हल है वो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह हमारे साथ मज़ीद लोग मौजूद हैं, उससे बारे में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ सर जी। सर ये बताइएगा कि ये मसला कब से है ऐसे? ये तो हमें यहाँ पर दुकान, ये जो होटल लगाई है, हमें तो यहाँ पर साल हो गया है और ये साल का ऐसे पड़ा है। जिनको रिक्वेस्ट की है, वो जो सामने वाले घर हैं वो भी हमको कह रहे हैं ये गटर खुलवाओ। गटर वाले आते हैं, साफ़ करके चले जाते हैं। यहाँ भी कितनी दफ़ा यही मसला होया था, अब कोई भी नहीं सुन रहा। गाहक जो भी आता है इतराज़ करता है, ये सफाई नहीं है, गाहक रुकता भी नहीं है, चले जाता है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर तो रिहायशी भी मौजूद होंगे, उनके साथ मिल के जो यहाँ पर ताजिर हजरात हैं, आखिर इन लोगों के रहने का मसला है और ताजिर हजरात के जो रोज़गार है इस रोड से वाबस्ता है, तो आखिर किसी को तो कंप्लेंट की होगी। वो जो भी आते हैं, ये सामने घर वाले हैं, जो डॉक्टर वाले हैं, ये सामने हैं, वो हमें कहते हैं कि क्योंकि आपका होटल का मसला, ये लेन देन का, ये काम आप खुद करवाएं। हमारे जो सर जी हैं, यानी कि होटल वाले, उनके से बात किया, उसने कहा हम अकेले तो बात नहीं कर, सब ये रल मिल के काम कर सकते हैं, लेकिन अकेले का बस के रोकता नहीं है। जो भी आता है यही हमको सेठ को बोल के जाता है। जी अकेले का मसला हल नहीं है, लेकिन जब इकट्ठे होके भी जाएं तब भी ये मसला हल नहीं होता। इसी हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या है। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। रोड इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है, मलबा पड़ा हुआ है रोड पर, सीवरेज का पानी गंदा खड़ा हुआ है। इसी के साथ वहाँ पर स्कूल भी मौजूद हैं और कुछ दुकानें भी मौजूद हैं, और अगर आप देख सकें तो यहाँ पर अभी खाना बन रहा है और साथ बदबूदार पानी खड़ा हुआ है। तो इसी वाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? यार पहले हम लोग उधर गली के अंदर थी होटल, अभी तकरीबन 15 दिन से हम लोग इधर रोड पे आए हुआ है, इधर शिफ्ट हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो सीवरेज का मसला है और ये रोड है, ये कितने अरसे से आप देख रहे हो कि ये इसी तरह है? यार ये काफ़ी अरसे से तो हम लोग देख रहे हैं, ये पानी निकल रहा है, यानी मेरे ख्याल से वासा की पानी या गडर की पानी निकल रही है, रोड पर खड़ा है देखो। इसकी वजह से तो आप लोगों का ग्राहक नहीं आता होगा यहाँ पर बड़ा। हम लोगों ने कितने दफ़ा कॉल किया हुआ है मगर आ नहीं रहे ना। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम यहाँ पर काम करते हो, तो पहले अगर ये रोड ठीक होता और अब ये रोड ख़राब है तो कितना इम्पैक्ट पड़ जाता है तुम्हारी कमाई पे या तुम लोगों के बिज़नेस पे? हाँ फर्क तो पड़ जाता है, मगर एक दफ़ा कस्टमर आके देखे ना फिर वो दोबारा नहीं आ सकता है ना। करे इधर की ऐसे गंदा पानी खड़ा है ना, इसकी बदबू अभी आ रहा है ना, तो हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा कॉल किया हुआ है, आ नहीं रहे। तो किसको कॉल किया? जो वासा वाला नहीं होता, वासा वाला जो होता है ना, जो ये लाइन लगाता है, जो जिसके ऊपर फिर ये काम करता है, मगर वो पैसे मांग रही थी। हम लोगों ने कितने दफ़ा कॉल किए मगर आ नहीं रहे। जी नाज़रीन, पैसे मांगे जा रहे हैं। जो आपका लेजिटिमेट राइट है, जो आपका हक है बहैसियत शहरी, बहैसियत पाकिस्तान के शहरी, उस काम के लिए भी, जायज़ काम के लिए भी बकौल इनके उनसे पैसा मांगा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये रोड काफ़ी अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। बहुत अरसे से है जी, ये कोई भी नहीं आके कंप्लेन ही नहीं करता कोई। अब कर रहे हैं आप, ये लोग कह रहे हैं कि हमने कंप्लेंट की है लेकिन यहाँ इसका कोई मसले का हल ही नहीं निकल रहा। हाँ पहले की थी इन्होंने, फिर अब मसला हल ही नहीं निकल रहा। काफ़ी अरसे से ऐसे ही ये पानी रुक जाता है, दुकानों में बढ़ जाता है पानी, कोई आता ही नहीं है, फिर बाद में गटर खुल जाते हैं। कितने अरसे से है ये मसला? बहुत अरसे से है ये। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडेंट्स, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या है, क्योंकि यूथ जो है वो काम करने पे यकीन रखती है, ना कि वादों पर यकीन रखती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये बताएं कि ये मसला कब से देख रहे हो आप?
सर जब से हमने यहाँ एडमिशन लिया तब से ये सारा मसला चल रहा है। इधर गुजरने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कपड़े गीले हो जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ से। मुझे ये बताओ कि क्या एक स्टूडेंट हो आप, इस मसले का हल आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? इस मसले का हल क्या किया जाए तो ये मसला हल हो जाएगा? सर इस मसले का हल यही है कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर पानी हर जगह खड़ा रहता है। अब हमारे कॉलेज के सामने बहुत ज़्यादा पानी है, उधर गुजरने के लिए बहुत जगह भी नहीं है। तो ये जो टूटा हुआ रोड है और सीवरेज का मसला है, कितने अरसे से देख रहे हो ये मसला यहाँ पर? सर ये तो हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं, ये ऐसे ही है। 2-3 साल हो चुके हैं जी, इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि किसको कहाँ पर करीबी पढ़ते हो यहीं पर? जी मैं यहीं पास में ही हूँ, पढ़ता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि कब से देख रहे हो इस मसले को यहाँ पर? जब से मैंने एडमिशन लिया तकरीबन मेरा अब सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो मेरे सेकंड सेमेस्टर से ही तब से यही ऐसे है। वैसे अदरवाइज़ मैं आता जाता रहता हूँ, तो ये तकरीबन 3-4 साल हो गए ये ऐसे ही है। रोड सारा ख़राब है, सीवरेज का इशू है, और जैसे ही बारिश वगैरह होती है तो यहाँ सारा पानी पानी हो जाता है, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स हैं, हमने गुजरना होता है यहाँ से। तो और साथ में गाड़ियाँ वहीकल्स वगैरह और भी हैं, बड़ी गाड़ी भी गुजर जाती है बाज़, तो उस वजह से ये रोड ख़राब है, उस वजह से बच्चों को भी दिक्कत होती है गुजरने में। यहाँ से पानी, यहाँ पे साथ ही एक गर्ल्स का स्कूल है जो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं सीवरेज की वजह से, ये पानी की वजह से। इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, वरना बच्चे, ये हम शहरी हैं, हमारे हक़ है, हमारे हकूक़ में से ये हक़ है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें फ़राहम किया जाए ये तहफ़्फ़ुज़। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इस रोड को भी बनवाया जाए, और जितने भी कॉलेज स्कूल के साथ जितने भी रोड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक सड़क बनाया जाए। ताकि क्या क्या पढ़ रहे हो आप, क्या सब्जेक्ट है? मेरा BS इंग्लिश। BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे और ये बात कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि किस तरह ये मसला काफ़ी अरसे से इनको दरपेश है। स्टूडेंट्स के साथ साथ गुज़रगाहों पे मौजूद है, जो यहाँ पर क्योंकि ये एक गुज़रगाह भी है, इसकी वजह से ये मसला है और ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स का मसला है, यहाँ से जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको मसला है, एक जो जिनका कारोबार है उनको मसला है, जो यहाँ पर लोग रहते हैं इनका मसाइल का हल यही नज़र आता है कि वो कंप्लेंट करें। लेकिन जब कंप्लेंट की जाती है तो जो सुनने वाले आते हैं, पहले तो आते ही नहीं हैं, अगर आते हैं तो सुपरफिशली इस मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं कि जो मसला हुआ हुआ है उस वक्त पानी निकाल दिया, वासा कि अगर आते हैं पानी निकाल दिया और उसके बाद मसला जूं का त्यों वहीं पर नज़र आता है। मज़ीद इस बारे में लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि इस मसले का हल वो क्या देखते हैं और उन्हें क्या लगता है कि इस मसले का हल क्या होना चाहिए। जी मज़ीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अच्छा मुझे बताएं कि इस आपका तो रोज़ का यहाँ से गुज़रना होगा, आप रिक्शा चलाते हैं, तो उसकी वजह से इस रोड के टूटे हुए होने की वजह से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? सवारी बहुत तंग होती हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल के लिए आते हैं टाइम से बहुत लेट हो जाते हैं, बहुत मसाइल हैं। अगर रोड बन जाएगा टाइम से पहुँचेंगे। अभी आया हुआ हूँ, 10 मिनट पहले मैं पहुँचा हूँ, 12 बजे छुट्टियाँ भी लेके जाऊँगा बच्चों को। अगर रोड ठीक हो जाता है तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा इसकी वजह से आप लोगों की ये जो कमानियाँ होती होंगी ये भी रह जाती होंगी, जिसकी वजह से आपको मसला होता होगा। पहले ही आप इतना नहीं कमाते होंगे जितना इसकी मुरम्मत पे लग जाता होगा। जी ज़ाहिर बात है, खर्चे बहुत हैं। अगर बन जाएगा तो खर्चा 1 रुपये का भी नहीं होगा, हमें बचत आएगी, हम भी अपने बच्चों के लिए रोज़ी करेंगे। जी मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, इस पर मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। आपने ये जाना कि जो भी यहाँ पर जितने भी लोग इस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब का कोई ना कोई मसला है, यहाँ पर कोई भी इस रोड से खुश नज़र नहीं आता। जी मज़ीद हम लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि आप तो काफ़ी अरसे से इस रोड को इस्तेमाल कर रहे होंगे, कितने अरसे से ये रोड ख़राब है? काफ़ी अरसे से ही है, ये बनता है फिर टूट जाता है, बनता है फिर टूट जाता है। तो इस रोड में एक तो ये टूटा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर सीवरेज का भी मसला है। हाँ जी, पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे, बारिश वगैरह आए ना, पानी खड़ा हो जाता है, सीवरेज का भी, गटरों का पानी भी खड़ा हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब इसका हल क्या है? आखिर किसी को कंप्लेंट करें, किसको कंप्लेंट करें तो इस मसले का हल निकल सकता है? आपके नज़दीक में बहैसियत शहरी आपको क्या लगता है कि हम इस जगह पे जाके कंप्लेंट करें तो हमें लगता है हमारा मसला पाइप आए में इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि काम हो जाएगा। हाँ जी, ये सीवरेज का यहाँ पे।
अच्छा, लोग पुरुमीद भी नज़र आ रहे हैं कि शायद कुछ जो वासा वालों ने या ज़िले इंतज़ामिया ने इधर नज़र आ रहा है कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पर हमारे पाइप्स नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद की किरण भी एक नज़र आ रही है कि शायद इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आए। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। मुझे ये बताएं कि इस रोड को आप कितने अरसे से देख रहे हैं, ये कितने अरसे से ख़राब है? तकरीबन सर हमें लगभग 10-15 साल हो गए हैं इधर देखते हुए। यहीं पे रिक्शा चलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे बारिश की वजह से। बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, पैसेंजर परेशान होते हैं। कई बार हमारे रिक्शों के नुकसान हुए सर। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, हालात अच्छे नहीं हैं। गवर्नमेंट को कई बार हम लोगों ने कहा भी है, जुलूस वगैरह में भी हमने ट्राई किया हुआ है कि भाई इसका मरम्मत की जाए। इसी तरह गुलगश से रिलेटेड काफ़ी रोड ऐसे हैं जो ख़राब हैं, जो साल से जो है ना मरम्मत नहीं हो पा रहे। अच्छा, एक तो इसके रोड टूटा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर सीवरेज का भी मसला है। जी, सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है। यहीं से आप थोड़ा आगे चले जाएँ, ज़िक्रिया टाउन सोसाइटी है यहाँ पे गुलगश की, वहाँ पे जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, गटर बंद हुए हैं, वहाँ पे भी रोड वगैरह टूट रहे हैं। रिक्शों से गुजरते हुए बड़ा प्रॉब्लम होती है, गाड़ियों का गुजरते हुए बड़ा मसला होता है सर। इस वजह से काफ़ी लोग वहाँ भी बहुत परेशान हैं। हमारे पैसेंजर भी काफ़ी ख़राब होते हैं सर, बैठते नहीं हमारे साथ। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं, हमारे साथ पहले भी लोगों ने रिक्शा जो चला रहे हैं उन्होंने भी यही बात की है। इसकी वजह से तो आपके जो जितना आप कमाते नहीं होंगे उतना तो आपके रिक्शे भी लग जाता होगा। बिल्कुल ऐसी है सर। इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं सर बिल्कुल नाजुक होते हैं, हमें पता नहीं लगता, अंदाज़ा नहीं होता किस साइड पे कितना गड़ा है। हम अपने अंदाजे से गुजरते हैं और वो पता चलता है कि हमारा पूरे का पूरा टायर जो है ना पानी में धंस चुका है, गटर में धंस चुका है। कई बार नुकसान हुए हैं, कई बार ये मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ है इसी वजह से, गटर की वजह से हुआ है। तो एक दफ़ा कल्टी हो गया रिक्शा इसी वजह से, बारिशों के अंदर रिक्शा चला रहा था, गटर का ढक्कन खुला हुआ था, रिक्शा कल्टी हो गया सर, चोट लगी बहुत ज़्यादा। तो कई बार सर हम लोगों ने मीडिया वगैरह में भी कहा है, लेकिन कोई इसका जो है ना बरसर हाल नहीं है कोई सर। हम खुद बड़े परेशान हैं सर। जी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हादसात का शिकार हो रहे हैं और इस रोड के ख़राब होने की वजह से शदीद हादसात भी होते हैं। वो बता रहे हैं कि उनका रिक्शा कल्टी हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था। इसी तरह मज़ीद भी वाक़यात आप लोगों के हमें सुनने को मिलते हैं कि इस रोड के ख़राब होने की वजह से होते हैं। जानी और माली नुकसान इस रोड के ख़राब होने की वजह से हो रहा है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे मुल्तान 6 नंबर चुंगी पे रोड की खस्ता हाली के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल दरपेश हैं। अभी हमारे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? कितने अरसे से ये रोड खस्ता हाली का शिकार है? तकरीबन 1.5 साल हो गया इसी हालत में है। और इसके साथ वासा का भी इशू होगा, सीवरेज का इशू भी होगा? बहुत ज़्यादा इशू है। तो इसकी वजह से क्या क्या मसाइल आपको पेश आते हैं? ये पानी का सबसे ज़्यादा इशू है और कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। मिट्टी लोग आते ही नहीं होंगे। आपका तो खाना पीने का मेरा ख्याल है कारोबार है। जी, खाने पीने का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये रोड ठीक होता तो आपकी इकनॉमिक या जो पैसे या मुनाफा कमा रहे थे वो कितना होता, और इसकी वजह से आपको कितना मुतासर हो रहे हैं आप? इससे डबल होता काम, डबल काम हो जाता। इससे डबल होता और इनको मज़ीद मुनाफा हो रहा होता। इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मज़ीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा ये रोड कितने अरसे से ख़राब है? ये तकरीबन 1.5 साल तो हो गया, काफ़ी सालों से, बल्कि मैं तो देख रहा हूँ ख़राब है। और मैं आपको बताऊँ तो ये एकेडमी स्ट्रीट है, यहाँ स्टूडेंट का आना जाना बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो आते हैं यहाँ पर, ख़ासकर गर्ल्स ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ गुलगश थाना भी अब बन गया है, तो अगर आप देखें तो यहाँ आने जाने वालों को ख़ासकर जब बारिश होती है बड़ी परेशानी होती है। बेचारे स्टूडेंट तो यहाँ आ ही नहीं सकते, फिर जब बारिश हो जाए उनका आना जाना बड़ा मुश्किल है। इसको ज़रूर बनाया जाए। बिल्कुल जी, स्टूडेंट्स को भी मुश्किलात का शिकार हैं, जिनकी दुकानें हैं उनको यहाँ पर मसला हो रहा है। और मज़ीद हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या है, और हमारे साथ मज़ीद शहरी होंगे, हम उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मसले का हल क्या है। 1.5 से 2 साल 3 साल इस रोड को हो चुके हैं, पानी यहाँ खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ताफुन, ज़ाहिरी बात है कि जब पानी यहाँ पर खड़ा होता होगा तो यहाँ पर बीमारियाँ फैलने का ख़दशा भी होता होगा, और जो यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर जो रहते हैं, उनको भी मसाइल दरपेश होते होंगे। आखिर उन्होंने निकलना होता है, घरों से कारोबार के लिए जाना होता है, किसी ने अपनी जॉब पे जाना होता है, किसी ने पढ़ने के लिए जाना होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं।
तो आमद व रफ्त में जब मसाइल पैदा होते हैं उसके साथ बीमारियों का ख़दशा होता है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुल्तान 6 नंबर चुग्गी पे रोड्स की हालात बहुत ख़राब हैं और इस वक्त हमारे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये मसला कब से है और इसका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये रोड कितने अरसे से आप देख रहे हो कि ख़राब है? मैं इधर रहीम यार खान का रहने वाला हूँ। मुझे 2 साल हुए हैं, तब की ऐसे ही है ये रोड। 2 साल हो गए हैं और इस रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं है? नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, इसके साथ साथ तो वो सीवरेज का मसला भी है और इसके आपके पानी भी खड़ा हो जाता होगा, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर अगर रहते हो तो बीमारियों का भी खदशा पैदा होता होगा, स्मेल हो जाती होगी। ऐसे पानी खड़ा हो जाता है बारिशों के दौरान ना, यहाँ काफ़ी पानी खड़ा हो जाता है। फिर हम पानी खड़ा हो जाता है जी बारिशों के दौरान और काफ़ी मुश्किलात का इनको सामना होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? मुझे ये बताएं कि ये रोड कितने अरसे से ख़राब है? ये बहुत अरसे से ख़राब है भाईजान। तो इसका हल क्या है? हल क्या है? आवाम एज आ शहरी आपको क्या लगता है क्या हल है? बनवाना पड़ता है जी, बनवाना पड़ेगा जी, हुकूमत को बनाना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा हुकूमत को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भैया। मुझे बताओ, यहीं के रिहायशी हो? जी। ये कितने अरसे से रोड ख़राब है? तकरीबन मैंने 2022 में या 23 में मैंने यहाँ रेडी लगाई थी, तब का ये ख़राब है। ये थाना तो अभी बना है, वरना पहले तो ये सारे ये अकेडमी होती थी। अच्छा, पानी भर रहे हो यहाँ पर, जब पानी यहाँ खड़ा हो जाता होगा तो यहाँ से तो पानी भरने का भी दिल नहीं करता होगा क्योंकि साफ़ पानी पीने का पानी है। जी ऐसे ही है, यहाँ तो लोग गाड़ियों में भरने आते हैं, लेकिन जब पानी खड़ा होता है तो फिर आपके सामने ही गलियाँ तो देख लो आप, फिर इसलिए चिकड़ भी होता है, लोगों को तंगी होती है, कोई कपड़े बचा रहा होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, तो इसलिए भाई नमाजियों को भी तंगी हो रही है और पानी खड़ा हो जाता है, साफ़ पीने का पानी है और उसकी वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं लोग। जैसा मैंने पहले भी बात की, जब आपके रोड्स सही नहीं होंगे, जब आपके उधर पानी खड़ा हो जाता होगा तो इकनॉमिक एक्टिविटी, जिन लोगों के कारोबार हैं वो भी ख़राब होते हैं, वो भी मुतासिर होते हैं और जिन लोगों ने यहाँ से गुज़रना होता है वो भी हादसात का शिकार होते हैं। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं लोगों से और हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या मसाइल का शिकार हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर जी, क्या हाल चाल है? मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से ये रोड इस तरह है, इसके हालात? ये रोड आप तकरीबन ये समझोगे 10 साल ही हो गए हैं इसे ऐसे। 10 साल हो गए और कोई नहीं है इस रोड को सही कर? ये रोड बिल्कुल ही नहीं बना, बहुत नुकसानात होते हैं मोटरसाइकिलों के, रिक्शों के, कारों के, कभी पंचर है, कभी बैरिंग टूट रहे हैं, कभी क्या, कोई तवज्जो नहीं देता इस रोड पे। हमें यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, उससे ज़्यादा भी हो तो कोई पता नहीं है। कोई हादसा आपने मेजर कोई हादसा यहाँ पर देखा हो जो इसी रोड की खस्ता हाली की वजह से हुआ हो? फास्ट टाइम हो जाते हैं, किसी का कोई पहिया अड़ जाता है, एक दूसरे में मोटरसाइकिल वाले लगे खड़े होते हैं या कार में लगे खड़े होते हैं, फिर आपस में लड़ रहे होते हैं। वजह तो यही है, रोड की वजह से होते हैं हादसे, और तो किसी के रोड सही हो तो बिल्कुल जी, हादसात हो रहे हैं, लोगों को जानी और माली नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान आप? सर ये बताएं कि ये कितने अरसे से ये रोड इस तरह ख़राब है? ये सर तकरीबन कोई 3 साल हो गए हैं तकरीबन। 3 साल हो गए हैं और 3 साल से आप लोगों ने किसी को यहाँ कंप्लेंट की हो? आप लोगों के कारोबार हैं यहाँ पर? ये जो यहाँ का जो कॉलोनी का रहने वाला है उसे कंप्लेन वगैरह की है, वो आता नहीं है पूछने के लिए। नहीं, कॉलोनी का रहने वाले का तो कंप्लेंट नहीं, आपने किसी तो मतलब यहाँ की कॉलोनी का जो काउंसलर वगैरह होते हैं उनको कहा है, लेकिन वो कोई आता नहीं है यहाँ। कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। यहाँ पर जिनको कंप्लेंट की जाती है वो भी इनकी बात नहीं सुनते और इन लोगों के हालात ख़राब हैं, शदीद मुश्किलात का इनको सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर। यार मेरा स्कूटर ख़राब हो गया, मैं पहले बड़ा अच्छा जी, इस रोड की वजह से लोग जो गुज़र रहे हैं उनकी चीज़ों को ख़राब हो रहे हैं और इसी हवाले से हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं मज़ीद शहरी और उनसे जानेंगे कि आखिर ये मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? ये रोड जो है ये आखिर इतने अरसे से ख़राब है और इधर पानी भी खड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं? बहुत मुश्किलात होती हैं। हम मज़दूर लोग हम आते हैं जाते हैं, हमारे तंग होते हैं, क्या करें। इसमें पानी खड़ा होता है, पानी में हमारे कपड़े ख़राब होते हैं, गिर जाते हैं, बोतलें टूट जाती हैं, पाँव पे लग जाती हैं। इसमें क्या हमारा कसूर तो नहीं है।
आवाम को कहते हैं, आवाम कहते हैं भाई ये बनाएंगे बनाएंगे, अब हम क्या करें उनको। ठीक है जी, आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। जी हमारे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से हादसात पेश आते हैं, लोगों के कारोबार मुतासर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कैसे हैं सर आप? अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे से रोड आप देख रहे हो कि उसी तरह हैं हालात? हमें 5 साल हो गए, 5 रमजान में से जब से वो में ऐसे ही पड़ा है। 5 साल से हो गए और यहाँ पर कोई आप लोगों ने किसी को कंप्लेंट की हो कि इस मसले का हल निकाला जाए? कोई नहीं सुनता भाई, क्या करें, किसको कहूँ। अच्छा ये जब बारिशें होती होंगी यहाँ तो सीवरेज का भी पानी खड़ा रहता है, उसकी वजह से क्या क्या आपको कारोबार में क्या क्या किस तरह मुतासिर करता है? वो पानी खड़ा होता है तो लोग तो नहीं आते होंगे आपके कारोबार में? नहीं लोग नहीं आते, पानी खड़ा रहता है, हम किस पानी के अंदर। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर ये रोड ठीक होता और यहाँ पर पानी का मसला ना होता तो आपका कारोबार किस तरह परफॉर्म कर रहा होता या किस तरह चल रहा होता, और अब उसके वजह से क्या नुकसान आपको हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना लगाते हैं, वो लोग तो रख के पैर रख के जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने आज लोगों की राय जानी और हमने बात की मुल्तान का जो गुलगश्त का एरिया है, 6 नंबर का एरिया है, उधर जो मेन इकनॉमिक एरिया, इकनॉमिक हब समझा जाता है मुल्तान का, वहाँ से काफ़ी इकॉनमी जनरेट होती है, वहाँ पर लोग रहते हैं। उधर रोड्स खस्ता हाली का शिकार हैं, वहाँ पर हादसात हो रहे हैं, सीवरेज का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को संगीन मुश्किलात होती हैं। हुकूमत से और ज़िलाई इंतज़ामिया से वासा से ये गुजारिश है और ये लोगों की इल्तिजा है कि प्लीज़ इस मसले का हल निकाला जाए ताकि लोगों के कारोबार बेहतर हो और लोगों के मुश्किलात में कमी हो। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।